हे गाइस, बिट ब्लास्ट कॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बैटमैन द किलिंग जोक की कहानी को समझेंगे। इस कहानी में हमें जोकर का ओरिजिन दिखाया जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक अंधेरी रात से शुरू होती है जब बैटमैन जोकर से मिलने आर्कम असाइलम पहुंचता है, जहां कमिश्नर गॉर्डन उसका इंतजार कर रहा था। बैटमैन जोकर के पास जाता है और कहता है, मैं हम दोनों के बारे में सोच रहा था। हमारी कहानी का अंत कैसे होगा? या तो तुम मुझे मार दोगे या मैं तुम्हें। मैं तुमसे एक आखिरी बार बात करने आया हूं। शायद इस पागलपन को रोका जा सके। जोकर कुछ भी नहीं बोलता। बैटमैन उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तभी जोकर के हाथ से कुछ पेंट गिर जाता है और हमें पता चलता है जोकर जेल से भाग चुका है। बैटमैन उस बहुरूपिये से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुमने किस चीज को आजाद कर दिया? फिर हमें असली जोकर दिखता है। वो एक पुराना टूटा फूटा अम्यूजमेंट पार्क खरीदने आया है। पार्क का मालिक उससे पूछता है, तुम्हें ये जगह पसंद आई? जोकर कहता है, हाँ, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जोकर एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन होता है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। एक शो से वापस आने के बाद उसकी बीवी उससे शो के बारे में पूछती है, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी को डांटने लगता है, लेकिन फिर रो पड़ता है। तुमने एक लूजर से शादी की है, वो कहता है। उसकी बीवी कहती है, अभी बेबी को आने में टाइम है, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, चाहे तुम्हारे पास पैसे हों या ना हों। जोकर कहता है, मुझे बस इतने पैसे चाहिए जिससे मैं तुम्हें इस घटिया जगह से बाहर ले जा सकूं। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में जोकर अम्यूजमेंट पार्क के मालिक को मार देता है। फिर हमें जिम गॉर्डन का घर दिखता है। वो और उसकी बेटी बारबरा बात कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। बारबरा दरवाज़ा खोलती है। उसे सामने जोकर दिखता है, हाथ में बंदूक लिए। वो उसे गोली मार देता है। जिम गॉर्डन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर के लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। जख्मी हालत में पड़ी बारबरा जोकर से पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जोकर हंसते हुए कहता है, बस एक बात साबित करने के लिए। अगला सीन फिर से फ्लैशबैक में ले जाता है। जोकर दो क्रिमिनल्स के साथ एक बार में होता है। वो उससे केमिकल प्लांट लूटने को कहते हैं। जोकर हिचकिचाता है। तब वो उसे रेड हुड का मास्क देते हैं और कहते हैं, टेंशन मत लो, कोई नहीं पहचानेगा। जोकर सोचता है, बस ये काम हो जाए, फिर मेरी फैमिली की जिंदगी सुधर जाएगी। वो मान जाता है। प्रेजेंट में बारबरा हॉस्पिटल में होती है। बैटमैन उसके पास होता है। बारबरा कहती है, ब्रूस, पता नहीं वो डैड के साथ क्या कर रहा है, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। फिर हम जिम गॉर्डन को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। जोकर के क्लाउन्स उसके कपड़े उतार कर उसे घसीटते हुए जोकर के सामने ले जाते हैं। जोकर उसे उसकी बेटी की तस्वीरें दिखाता है, जहां बारबरा बिना कपड़ों के जख्मी हालत में पड़ी हुई है। जिम चिल्लाता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जोकर कहता है, तुम पागल हो रहे हो। फिर एक और फ्लैशबैक। जोकर उन दो लोगों के साथ प्लानिंग कर रहा होता है। तभी दो पुलिस वाले आकर उसे बताते हैं कि एक इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी बीवी और उसका अनबॉर्न बेबी मर गए हैं। जोकर अंदर से टूट जाता है। उसका सब कुछ छिन गया होता है। जिन लोगों के लिए वो अच्छी जिंदगी चाहता था, वो उसे छोड़ के जा चुके थे। जोकर मना कर देता है चोरी करने से, लेकिन क्रिमिनल्स उसे धमकाते हैं, ये काम तुम्हें आज रात ही करना होगा। उस रात जब वो केमिकल प्लांट में पहुंचते हैं, जोकर बहुत ही निराश होता है। वो दो लोग उसे रेड हुड का मास्क पहनाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी एक गार्ड उनको देख लेता है। उनके बीच फायरिंग होती है और उन दो बदमाशों को गोली लग जाती है। जोकर किसी तरह बचकर भागता है, लेकिन फिर वहां बैटमैन आ जाता है। उससे बचने के लिए वो एक केमिकल से भरी नाली में छलांग लगा देता है। जब वो बाहर आता है, उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो चुका था, आंखों से खून निकल रहा था और उसके बाल हरे रंग के हो चुके थे। वो ये सब और सह नहीं पाता और दिमागी संतुलन खो बैठता है और हंसने लगता है। एक आम आदमी जोकर बन जाता है। उस एक दिन ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और जोकर यही बात दुनिया को दिखाना चाहता है। एक बुरा दिन किसी को भी पागल बना सकता है। प्रेजेंट में बैटमैन को जोकर का लोकेशन मिल जाता है। वो पार्क पहुंचता है जहां जिम गॉर्डन एक पिंजरे में होता है। बैटमैन जोकर को पकड़ने जाता है, लेकिन जोकर उस पर एसिड फेंकता है और भाग जाता है। जिम कहता है, तुम्हें उसे जिंदा पकड़ना होगा। उसने मुझे उसके जैसे बनाने की कोशिश की। हम उसे जीतने नहीं दे सकते। जोकर एक मिरर हाउस में छुप जाता है।
जहां उसने पहले से बैटमैन के लिए जाल बिछा रखा था। जब बैटमैन उस घर के अंदर जाता है, जोकर उससे कहता है, मैंने साबित कर दिया, मुझ में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं। एक बुरा दिन और सब मेरे जैसे हो जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ था, तभी तो तुम ये सब कर रहे हो। बैटमैन शीशे तोड़ता हुआ अंदर जाता है, जोकर को पकड़ लेता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। बैटमैन उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। जोकर बैटमैन पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो बंदूक नकली होती है। जोकर कहता है, लगता है इसकी गोलियां खत्म हो गईं। फिर वो आगे कहता है, किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैंने एक लड़की को गोली मारी, एक बूढ़े आदमी को टॉर्चर किया, मार दो मुझे। बैटमैन कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, खत्म करो ये पागलपन, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं। जोकर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर जोकर बैटमैन को एक जोक सुनाता है और वो दोनों हंसने लगते हैं, और इसी तरह हमारी कहानी का अंत होता है।